वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th साइंस लेसन फर्स्ट इन आवर सराउंडिंग के क्वेश्चन के आंसर। तो स्टार्ट करते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। तो जो हमारा कैल्विन में जो डिग्री जो हमें कैल्विन में दे रखे हैं, इसको हमें सेल्सियस में बदलना है। ठीक है जी, इस टेम्परेचर को किस में बदलना है, हमें इस टेम्परेचर को हमें सेल्सियस स्केल में बदलना है। तो बदलते हैं और इसका आंसर निकालते हैं, कुछ किस प्रकार आता है। तो हमें दे रखा है 193 कैलोरी को किस में कन्वर्ट करना है, हमें सेल्सियस में। तो करते हैं, तो हमारे पास है कितना है 293 कैल्विन है। 293 कैल्विन को हमें कन्वर्ट करना है किस में, सेल्सियस में। सेल्सियस में कन्वर्ट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 293 में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कितने, 273 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास 470 केल्विन। 470 केल्विन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 470 केल्विन को हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो 470 माइनस 273 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 97। कितना आ जाएगा, 197 डिग्री सेल्सियस हमारे पास आ जाएगा। फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। ठीक है जी, चलो जी केल्विन स्केल में कन्वर्ट करते हैं, क्या आता है। तो हमें 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो हमें 25 में हम कितने ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 198 केल्विन आ जाएगा। 298 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं 373 डिग्री सेल्सियस दे रखा है हमें और कन्वर्ट करना है हमें केल्विन में। तो हम इसमें कितना प्लस कर देंगे, 273 प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा 646 केल्विन हमारे पास आ जाएगा जी। ठीक है जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नंबर 3 क्या है और किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। जो हमें नीचे ऑब्जर्वेशन दे रहे, इनके रिजल्ट्स बताने हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्थलीन बॉल डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, नेफ्थलीन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। नेफ्थलीन शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। Evaporation of naphthalene takes place easily and so it disappears during course of time without leaving a solid। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट। इसी में आपका पार्ट बी है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है और कुछ किस प्रकार है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज परफ्यूम कंटेन सॉल्वेंट एंड डिफ्यूज फास्टर एंड कैन रीच पीपल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर शुगर एंड ऑक्सीजन। तो हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो हम सब ये जानते हैं, जो हमारा वाटर होता है वो कौन सी स्टेट में होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है क्या। चलो मैं बिल्कुल प्यारे तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ। जो हमारा वाटर होता है वो किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, जो हमारा शुगर होता है वो कौन से स्टेट में होता है, वो हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। शुगर होता है हमारा सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कौन से स्टेट में होता है, गैस में होता है। ठीक है, हमें यही पता है, जो हमारे सॉलिड
पार्टिकल्स बोलो या फिर सॉलिड शेप के जितने पार्टिकल्स होते हैं वो क्या अट्रैक्शन होते हैं उनमें, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोज होते हैं। जो हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है जी, हम सभी जानते हैं। ठीक है, इसी में आपके क्वेश्चन नंबर 4 में आगे क्या बता रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें किस में बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में बताना है। तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है जी, ऑक्सीजन के बाद क्या आ जाएगा हमारा, वाटर। ऑक्सीजन के बाद हमारा क्या जाएगा, वाटर, और वाटर के बाद क्या जाएगा हमारा, शुगर। ठीक है जी, ठीक है जी, ये शुगर है, SUGAR। ठीक है, ये आपका शुगर हो जाएगा। ठीक है जी, आपके बढ़ते क्रम में हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, What is the physical state of water at? What is the physical state of water at in temperature, जो पर इन डिग्री सेल्सियस पर जो आपका वाटर की फिजिकल स्टेट है क्या होगी, ये हमें बताना है जी। ठीक है जी, 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा वाटर होता है वो कैसा होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे जी, ये हमारा कौन सी फॉर्म में होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, एक लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसमें बी दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें सही भी हमें सेल्सियस पर जो वाटर है उसकी आइस बनना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आइस। ठीक है जी, आइस बोल दो, या फिर आप कह सकते हो फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में आप यहाँ पर कह सकते हो। यहाँ पर कौन सा वर्ड सही रहेगा, FREEZING, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग आपका यहाँ पर आ जाएगा जी। ठीक है जी, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वाटर है वो कौन क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, बॉइलिंग करने लगता है। एक बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हो, या फिर एक अच्छा बड़ा प्यारा वर्ड है वेपराइजेशन, वेपर्स बननी स्टार्ट हो जाते हैं भाई। ठीक है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका वाटर है वो क्या करने लग जाता है, क्या करने लग जाता है, वेपराइजेशन करने लग जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 5 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई, आपको 2 रीजन बताने हैं। ठीक है जी, बता देते हैं। और वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। तो इसका आंसर देखते हैं कुछ किस प्रकार है। तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड बिकॉज इट हैज फ्लूइड एंड हैज डेफिनाइट वॉल्यूम, हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। ठीक है जी, ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में ए का। बी का देखते हैं क्या है, एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर देखते हैं जी क्या है और कुछ किस प्रकार है। इसमें आपका आंसर है वो हो जाएगा, एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हायर देन ए रूम टेम्परेचर। ठीक है जी, हमारे इसका बी का आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वॉइस आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो इसका आंसर आपका, इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, व्हाइल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अब्जॉर्ब लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग फ्रॉम द सराउंडिंग एंड गेट्स चेंजेस इनटू वाटर दैट मेक्स द कूलिंग इफेक्ट मोर इंटेंस एज कंपेयर टू वाटर एट सेम टेम्परेचर। ये हमारे इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर और क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सर्वे बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बड़ा प्यारा आंसर है और छोटा सा ही आंसर है और एक इजी वे में है। आंसर है, व्हेन वाटर एट 373 केल्विन इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 373 Kelvin, it absorbs energy equal to the latent heat of vaporization. Thus, steam at 373 Kelvin has more heat energy than water at 373 Kelvin, and hence steam produces more survey burns than boiling point. ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नेम ABCDE&F। इस क्वेश्चन के आंसर की PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक से। थैंक यू।